हम लोग देखिए, सबसे पहले ये समझिए, हाँ सबसे पहले ये देखिए कि हम लोग ये जो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना आज के टॉपिक में, या लास्ट डे हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें क्या है कि हमारे पास हम लोगों को डिस्कस करना है जैसे विंडो के पार्ट्स क्या है। विंडो मीन्स की जैसे कि आपका जैसे एक मिनट बता रहे, जैसे ये है जैसे मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन में अगर कुछ भी खुला हुआ है, कुछ भी खुला हुआ है, जैसे यही खुला हुआ है, ये एक विंडो कहलाएगा। जैसे इसके साथ हम ये खोल दिए, ये एक विंडो कहलाएगा। इसके साथ हम ये खोल दिए, ये एक विंडो कहलाएगा। मतलब कि कुछ भी अगर हम कंप्यूटर के साथ एक साथ कई सारे हम लोग एक साथ हम लोग कई अगर दो तीन चीज खोल के रखे हैं, ये कंप्लीट एरिया विंडो कहला रहा है। और हम लोग जैसे विंडो से क्या क्या समझते हैं, जैसे उस दिन हम बता रहे थे कि हम लोग विंडो से क्या क्या समझते हैं। हम लोग विंडो से समझते हैं कि विंडो 10 यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यहाँ पे अगर विंडो की बात होती है कि विंडो खुला, कंप्यूटर में विंडो खुला, मतलब विंडो खुला हुआ का मतलब है कि कौन कौन सा आपका पेज खुला हुआ है, कौन कौन सा पेज खुला हुआ है। जैसे हमारा मान लिया कि कोई भी पेज जैसे खुला हुआ है, तो जैसे एक ये पेज खुला हुआ है, तो जैसे कुछ भी अगर हम जो भी खोल रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो एक विंडो कहलाता है। अब एक साथ हम कई विंडो खोल के रख सकते हैं। जैसे एक बार हम लोगों ने पेंट खोल लिया, फिर हम लोगों ने जैसे हम लोग इंटरनेट पे ही काम कर रहे हैं, एक साथ कई चीज, कभी हम लोग कुछ खोल रहे हैं, कभी हम लोग कुछ खोल रहे हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पे उस विंडो की बात हो रही है कि विंडो क्या है। उसके बाद हम लोग उस विंडो के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कि मतलब उसको किसको टाइटल बार बोलते हैं, किसको मेन्यू बार बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक पे, हम लोग इसी टॉपिक में हम लोग को ये देखना है कि किसको हम लोग डेस्कटॉप बोल रहे हैं, किसको हम लोग मतलब डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या रहता है। डेस्कटॉप के अंदर जैसे आप लोगों को पता है, डेस्कटॉप में स्टार्ट मेन्यू रहता है। उसके बाद जब आप एक जैसे कि हमारा एक इंटायर, जैसे एक मिनट, जैसे हमारा एक स्क्रीन खुला हुआ है, मान लिया जैसे हमारा एक स्क्रीन खुला हुआ है, जैसे ये हमारा स्क्रीन खुला हुआ है, तो इसके ऊपर क्या, जब हम पहली बार हमारे पास विंडो मतलब कि जब हमारे पास पहला कंप्यूटर इंस्टॉल होके आता है, या जब फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, या फिर जब हम नया कंप्यूटर लेते हैं, तो डेस्कटॉप जो फर्स्ट टाइम हमारे सामने, डेस्कटॉप यहाँ पे इसको बोला जा रहा है। डेस्कटॉप का दो मतलब समझिए, एक तो होता है जो उस दिन भी हम बताए कि एक डेस्कटॉप का मतलब हो गया कि आपका कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जैसे हम लोग समझते हैं ना कि डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे डेस्कटॉप के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये कंप्यूटर का ये स्क्रीन, कंप्यूटर का स्क्रीन, इसके बारे में बात हो रही है कि ये एक मेरा डेस्कटॉप है। तो यहाँ एक ही कंप्यूटर में एक ही वर्ड को अलग अलग जगह यूज किया गया है। जैसे डेस्कटॉप एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया, एक ये कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया। तो इसके हम लोग जब शुरुआत करते हैं, जब हम लोग नया कंप्यूटर लेते हैं, तो उस समय हमारे पास जब हम ऑन करते हैं उसको, तो कंप्यूटर स्क्रीन में क्या क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करना फर्स्ट टाइम। या फिर आपके डेस्कटॉप में क्या क्या रहता है, आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या क्या रहता है, बताइए तो। ये स्टार्ट बटन रहता है, ठीक है, ये स्टार्ट बटन रहता है। स्टार्ट बटन से फिर जैसे खोलते हैं, ये क्या खुलता है, स्टार्ट मेन्यू खुलता है। स्टार्ट बटन को जैसे क्लिक करेंगे वो स्टार्ट मेन्यू खुलता है। जैसे देखिए, जैसे स्टार्ट बटन को हम लोगों ने क्लिक किया, एक स्टार्ट मेन्यू खुला। फिर और क्या रहता है, और यहाँ डेट टाइम रहता है। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन रहता है, रिसाइकिल बिन रहता है। ये सब फर्स्ट टाइम आपके पास, मतलब जब कंप्यूटर ले रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपके सामने ऐसा ही आएगा। बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, हम डेस्कटॉप पे जो भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका शॉर्टकट हम लोग डेस्कटॉप पे लेते जाते हैं। यहाँ पे जब आप कंप्यूटर खरीदेंगे आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा, सिर्फ एक रिसाइकिल बिन रहेगा और कुछ नहीं रहेगा।
तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या डेस्कटॉप के पार्ट्स हैं। जैसे आपको पता है रिसाइकिल बिन रहता है, स्टार्ट मेन्यू है, ये स्टार्ट वाला बटन है, फिर जैसे इस पे क्लिक करें एक स्टार्ट मेन्यू खुला, ये इस एरिया को बोलते हैं टास्क बार। यहां से लेके यहां तक यानी शुरुआत इसकी होती है स्टार्ट बार का, स्टार्ट बटन से लेके स्टेटस बार का, ये सॉरी टास्क बार का, यहाँ ये स्टार्ट बटन से लेके डेट और टाइम तक, ये यहाँ तक लास्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या रहता है, इसका क्या क्या पार्ट्स है, हम लोग यही सब डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। जो आप मतलब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हम लोग कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं, तो किसको क्या बोलते हैं, किस पार्ट को, हम लोग उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि आप लोग को जैसे पता है, आप लोग को शायद मालूम भी होगा कि कंप्यूटर में कुछ फोल्डर यानी कि फोल्डर मतलब समझ में आता है, एक बॉक्स जहां पे फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। कुछ फोल्डर दिया हुआ है, कुछ फोल्डर दिए हुए हैं जो कंप्यूटर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने आप बने हुए आते हैं, अपने आप उसके साथ आते हैं। जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स हो गया, दिखाते हैं आपको। आप लोग जब भी मतलब फर्स्ट टाइम क्या होगा कि जब भी कंप्यूटर आप लोग ऑन करेंगे, देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स हैं जो ऑलरेडी इसके साथ आपको पहले से मिलेंगे। पहले से आपको इसके साथ बहुत सारे फोल्डर और रहता है, जिसमें अगर हम किसी कंप्यूटर में जो कंप्यूटर के साथ बाय अपने आप बने हुए आते हैं, हमको उसको बनाना नहीं पड़ता, वो कंप्यूटर के साथ ऑलरेडी बने हुए आते हैं। फोल्डर का मतलब ऐसा एरिया जहां पे फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, ऐसा एरिया जहां पे फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है वो कहलाता है फोल्डर। तो कुछ फोल्डर्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर के साथ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल होके आते हैं, जिनमें से है डॉक्यूमेंट्स, फिर है पिक्चर्स, म्यूजिक, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, इस तरह के कुछ है कि एरिया जहां पे इनको अपने आप बनाया गया है फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। आप देखते होंगे जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि अगर आप फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अपने आप मतलब जहां वो तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट जाके डॉक्यूमेंट में सेव होता है। अगर वो वर्ड का फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, तो वो डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगा। अगर वो पिक्चर फाइल है तो वो पिक्चर फोल्डर में सेव होगा, वीडियो फाइल है तो वो वीडियो फोल्डर में सेव होगा। वही इन चीजों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ वैसे चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जो आप बेसिक चीजें हैं आपके कंप्यूटर में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, हम उन चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। किसको क्या बोलते हैं और किसका क्या काम है, किस लिए वो दिया हुआ है। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे आज? कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? कोई तो बोलिए। यस मैम। यस मैम। अर्पित, हाँ कुछ क्लियर हो रहा है? हम लोग आज किस चीज के बारे में डिस्कस करने की बात कर रहे हैं? हाँ क्लियर हो रहा है ना? तो वही हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे उस चैप्टर मतलब ये पीपीटी बस उसी बेस्ड है कि हम कंप्यूटर में जो काम कर रहे हैं हमको पता होना चाहिए कि मतलब कि किस चीज को क्या बोलते हैं, और दूसरी चीज की वो हम मतलब कि उसका पर्पस क्या है देने का, बस और कुछ नहीं है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर अपने चैप्टर पे आते हैं। शायद कुछ हद तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वही चीज था जैसे हम लोगों ने उस दिन मतलब आपको शुरू किए थे कि हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग विथ विंडो इन्वायरमेंट। विंडो इन्वायरमेंट यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडो है उस इन्वायरमेंट के साथ हम लोगों को काम करना है। तो उस इन्वायरमेंट में क्या क्या है उन चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला हम आपको बताएं कि डेस्कटॉप, पहला है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप क्या है?
जैसे आप लोग को पता भी है डेस्कटॉप क्या, एक ऐसा स्क्रीन जहां पे आइकॉन्स को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। एक ऐसा स्क्रीन जहां पे आइकॉन को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, वो कंप्यूटर का डेस्कटॉप कहलाता है। पहली बार, जैसे आप लोग को मालूम है कि पहली बार GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI पहला इंट्रोड्यूस हुआ था विंडो 95 के साथ। तो पहला डेस्कटॉप का कंसेप्ट भी विंडो 95 के साथ आया, क्योंकि आइकॉन का कंसेप्ट, इस सबका कंसेप्ट विंडो 95 के साथ फर्स्ट टाइम आया, क्योंकि उसके पहले ये चीजें नहीं थी। वो हम उस दिन भी बताए थे कि इसके पहले आप लोग से कई बार डिस्कस किया है हमने कि इसके पहले जो भी कंप्यूटर पे काम होता था सारा कुछ कमांड बेस्ड था। अगर एक फाइल को सेव भी करना है तो उसके लिए भी कमांड देना पड़ता था, लिखना पड़ता था कि सेव करने के लिए जैसे कि लिखना पड़ता है कंट्रोल एस हम लोग प्रेस करते हैं, उसी तरह वहां पे भी कमांड लिखना पड़ता था। सेव करने के लिए सेव लिखना पड़ता था, कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड लिखना पड़ता था, फोल्डर बनाने के लिए मेक डायरेक्टरी लिखना पड़ता था। इस तरह से कमांड लिखने पड़ते थे उस समय। कोई आइकॉन बेस्ड नहीं था आज की तरह कि हम आइकॉन पे डबल क्लिक करें, दिख रहा है ये वर्ड जैसा दिख रहा है, ये वर्ड का फाइल होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो वही चीजें हैं कि हम जो हम लोग मतलब कि वही यहाँ पे बताया गया है कि विंडो 95 के साथ पहला डेस्कटॉप इंट्रोड्यूस हुआ। और डेस्कटॉप क्या है, एक ऐसा एरिया जहां पे आइकन को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। बस इसके बारे में इतना ही जाना। अब हम लोग जो एक्चुअली हम आपको बताए कि अब हम लोग पढ़ेंगे डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में, कौन कौन सा पार्ट्स है डेस्कटॉप का। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम हमारे को कंप्यूटर मिलता है, एकदम न्यू कंप्यूटर, या हम लोग खरीद के लाए या हम लोग नया इंस्टॉल करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो डेस्कटॉप खुलता है उसमें कुछ नहीं रहता, जनरली एक रिसाइकिल बिन का फोटो रहता है। फिर बाकी वो एरिया क्या क्या कहता है, तो उसमें एक स्टार्ट मेन्यू होता है, जैसे अभी हम आप दिखा भी चुके हैं। एक स्टार्ट मेन्यू होता है, नीचे होता है टास्क बार होता है। नीचे वाला एरिया हम बताएं कि किस एरिया को टास्क बार कहा जाता है। जब हम लोग स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो एक स्टार्ट मेन्यू खुलेगा, वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। फिर यहाँ कॉर्नर पे डेट और टाइम के लिए रहता है। बस डेस्कटॉप में पहला यही रहता है, बाकी चीजें जो भी डेस्कटॉप पे आती हैं वो हम लोगों के द्वारा डाली जाती है वन बाय वन करके। तो अब ये देखना है कि टास्क बार क्या है, तो हम आपको बता चुके हैं जस्ट अभी टास्क बार क्या है। कौन सा एरिया कंप्यूटर के डेस्कटॉप या कंप्यूटर के विंडो का कौन सा एरिया टास्क बार कहलाता है, कौन सा एरिया? कौन सा एरिया टास्क बार कहलाता है? नीचे वाला एरिया मैम, स्टार्ट मेन्यू से लेकर डेट और टाइम तक। हाँ हाँ यस, वो एरिया टास्क बार कहलाता है। उसमें एक ऑप्शन और रहता है, डेट और टाइम के बगल में आप लोगों को दिख रहा होगा, विंडो 10 के साथ आता है एक नोटिफिकेशन एरिया। हाँ नोटिफिकेशन के लिए आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप मेल वगैरह लॉगिन किए हैं ना, तो आपका जो भी नोटिफिकेशन आपके सामने कोई भी साइट का इंफॉर्मेशन, बहुत बार कैसा ये होता है ना कि हम लोग इंटरनेट वगैरह ब्राउज करते हैं, ब्राउज मीन्स कि जब हम लोग इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, बहुत सारा पेज खोलते हैं, उस समय बहुत सारा ऐड वगैरह, ऐड क्या होता है आते रहते हैं। तो वो नोटिफिकेशन में जब हम लोग काम करते रहेंगे दिखेगा, वो नोटिफिकेशन में उसका नोटिफिकेशन आते रहता है। डेट और टाइम के बाद एक नोटिफिकेशन वाला एरिया होता है, स्टार्ट बटन होता है टास्क बार में। टास्क बार वही हुआ नीचे वाला एरिया जो ये विंडो डेस्कटॉप के नीचे स्क्रीन सबसे नीचे लोकेट है। इसमें क्या क्या है, स्टार्ट बटन है, डेट टाइम है, उसके बाद ये सर्च एरिया है, विंडो 10 का ये टास्क बार है, विंडो 10 के टास्क बार में ये सर्च एरिया है। फिर यहाँ पे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन यानी किसी भी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे शॉर्टकट हम लोग डाल सकते हैं, मतलब उसको बोलते हैं कंप्यूटर मतलब इसकी भाषा में पिन कर सकते हैं, पिन टू टास्क बार। आप देखिएगा, आप कभी करके, जिन लोगों ने किया होगा उनको आइडिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए है कि जैसे कोई भी आइकन मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लिया आपने वर्ड का एक फाइल वर्ड किया खोला हुआ है, तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार में क्या होगा
कि आपका वो टास्क बार में, यानी इस एरिया में यहाँ पर उसका एक शॉर्टकट बन जाएगा। इस एरिया में यहाँ पे उसका शॉर्टकट, यहाँ से डायरेक्ट उसको खोल सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं इस एरिया में। तो उसको बोलते हैं पिन टू, मतलब पिन वहां पे हो जाएगा। तो टास्क बार वही समझ में आ गया कि मतलब नीचे वाला एरिया टास्क बार कहलाता है, जिसमें स्टार्ट बटन से क्लिक करने पे स्टार्ट मेन्यू खुलेगा। उसमें डेट टाइम होते हैं, नोटिफिकेशन एरिया होता है, सर्च एरिया होता है, मतलब ये एरिया जो कहलाया वो टास्क बार कहलाया। अब हम लोग आते हैं डेस्कटॉप की पार्ट। अभी हम लोग डेस्कटॉप के पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टास्क बार पढ़ा, फिर स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट बटन से जाके जो मेन्यू खुलता है वो स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। इस मेन्यू में क्या क्या है, आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर, कुछ भी जो भी सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ से जाएंगे तो वो जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो सभी यहाँ पर दिखेंगे। ये विंडो 10 का स्टार्ट मेन्यू है। कुछ भी आप यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो मेन्यू खुलेगा वो स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। आपके कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशंस है, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल है, वो सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो आपने इंस्टॉल किया है, जो ऑलरेडी इंस्टॉल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, एनीथिंग, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। वो भी मिलता है, जैसे आपने काम किया कंप्यूटर पे, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह सेव किया, यानी रिसेंट सेव्ड डॉक्यूमेंट, कोई भी रिसेंट डॉक्यूमेंट, मतलब जिससे आप काम कर रहे हैं उसको सेव कर रहे हैं, तो वो भी इस पे यहाँ से दिखाई देता है। बस स्टार्ट मेन्यू वही है। उसके बाद है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन, जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, ये भी एक आइकॉन आपके डेस्कटॉप पे पहले से मिलेगा। इसमें डिलीटेड फाइल स्टोर होते हैं। आप जो भी फाइल डिलीट करेंगे वो कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट नहीं होते, वो जाके स्टोर हो जाते हैं रिसाइकिल बिन में बाय डिफॉल्ट। कंप्यूटर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है ना, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि जैसे डिलीट किया हुआ फाइल रिसाइकिल बिन में जमा होगा। फिर आप जो कंप्यूटर पे जो भी डॉक्यूमेंट फाइल सेव कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स में जमा होगा। तो वही चीजें, रिसाइकिल बिन एक एरिया है जहां पे डिलीट किए हुए फाइल और फोल्डर जाके सेव रहते हैं। अब यहाँ से किसी फाइल और फोल्डर को क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं हमने मैंने गलती से डिलीट कर दिया, कि हमको फिर वापस लाना चाहिए, तो यहाँ से हम उसको निकाल भी सकते हैं। उसका दो तरीका है। जब निकालना हो तो हम रिसाइकिल बिन के फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, जो भी वहां पे डिलीटेड फोल्डर या फाइल है वो वहां पर दिखेगा। उस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे तो वहां आएगा रिस्टोर। तो रिस्टोर पे दबाएंगे तो वो फाइल आपने जहां से डिलीट किया है, मतलब कि आपका फाइल जहां भी सेव था, मान लेते आपका फाइल पिक्चर्स में सेव था, तो वहां जाके वो स्टोर हो जाएगा, वहां पे वो जाके स्टोर हो जाएगा। उसी तरह है कि अगर एक तो ये तरीका है, एक तरीका और है कि अगर हम मतलब वही हमारे को लग रहा है कि वो फाइल हमने गलती से डिलीट किया है, तो रिसाइकिल बिन को हम खोल लेंगे डबल क्लिक करके, और जो भी फाइल है उस फाइल पे राइट क्लिक करके उसको कट कर लीजिए, और जहां भी पेस्ट करना है, जिस एरिया में भी, बाहर निकल के वहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जो फाइल डिलीट किए हैं उस फाइल को आप अपने मनपसंद जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, अपने मनपसंद जगह पे लाके रख सकते हैं। और रिस्टोर करने पे क्या होगा कि वो जहां से डिलीट हुआ वहां पे जाके रिस्टोर हो जाएगा। अब रिसाइकिल बिन है तो वो भरता भी होगा, तो जब ये भरता है, जब ये फुल होता है, तो क्या होता है कि अपने आप इसको क्या क्लीन होता जाता है, मतलब पुरानी जो फाइलें हैं वो डिलीट होती जाती हैं और नई के लिए जगह बनता जाता है। फिर जैसे आपको बताया गया कि आपको बताया ना कि डेट और टाइम भी नीचे में है, तो डेट और टाइम जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि डेट और टाइम का यूज होता है किस लिए, डेट और टाइम को देखने के लिए। और विंडो 10 में तो आपको काफी दिन पहले भी हम बता चुके हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे विंडो 10 के ऑप्शंस में, हम लोग विंडो 10 का जब फीचर्स पढ़ रहे थे तो उसमें देखे होंगे कि
डेट और टाइम के बारे में ये बताए थे कि डेट और टाइम में हम लोग इवेंट्स वगैरह भी, जैसे मोबाइल पे हम किसी भी डेट पे इवेंट्स वगैरह डाल के रख सकते हैं। वैसे विंडो 10 में भी ये फैसिलिटी है कि हम यहाँ डेट और टाइम किसी भी डेट पे जाके इवेंट्स वगैरह सेट करके रख सकते हैं, और डेट और टाइम को यहाँ से इसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से दिख रहा होगा, इसकी सेटिंग्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से दिख रहा है ना डेट और टाइम सेटिंग्स। तो डेट और टाइम का यूज जनरली वही है कि आपका डेट और टाइम ये बतलाता रहता है, ये ऑटोमेटिक ये चेंज होता है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो इसकी सेटिंग्स वगैरह हम जाके यहाँ से डेट और टाइम सेटिंग्स से जाके हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं जो कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स हैं। कुछ फोल्डर्स ऐसे हैं जो हम आपको अभी दिखाए थे, थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे कि कुछ फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के साथ आते हैं, जिसमें से पहला है दिस पीसी। ये कुछ फोल्डर्स, ये हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा, ठीक है। डेस्कटॉप में फिर हम लोगों ने पढ़ा डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या पार्ट है, डेट और टाइम, टास्क बार, फिर रिसाइकिल बिन। फिर हम लोगों ने देखा टास्क बार में क्या क्या है। टास्क बार में जो भी था वो आपको उस फिगर में दिखाई दिया होगा। क्या बोलते हैं, टास्क बार में डेट और टाइम था, स्टार्ट मेन्यू था, स्टार्ट बटन था, सर्च का ऑप्शन था। अब हम लोग देखेंगे दिस पीसी, एक फोल्डर है ये दिस पीसी जो आपके कंप्यूटर में दिखता है। ये फोल्डर दिस पीसी फोल्डर डिस्प्ले ऑल द हार्ड डिस्क ड्राइव एंड रिमूवल स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। जब हम दिस पीसी फोल्डर पे मतलब इस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो यहाँ पे दिखता है कि आपके कंप्यूटर में कितना ड्राइव है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जितना भी ड्राइव है वो दिखेगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच है आपके कंप्यूटर के साथ, जैसे पेन ड्राइव आपने अटैच किया है, मोबाइल अटैच किया है, सीडी ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव है, जो भी है वो वहां पे दिखेगा। इसको देखते कैसे हैं, बस इस पे डबल क्लिक कीजिए और ये खुल जाएगा। वहां पे सब कुछ दिखेगा कि वहां पे कितने ड्राइव है आपके कंप्यूटर में, क्या क्या डिवाइस अटैच है, वो सब कुछ इस फोल्डर के अंतर्गत दिखता है। फिर आता है डॉक्यूमेंट फोल्डर। डॉक्यूमेंट फोल्डर में आपको हमने बताया कि डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट। आप कोई भी काम करें, अगर आप उसका लोकेशन चेंज नहीं करते हैं कि आपको सेव कहाँ करना है, डी ड्राइव में करना है, सी ड्राइव में करना है, अगर आप चेंज नहीं करते हैं, डेस्कटॉप पे करना है, अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जाके सेव होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद पिक्चर्स, इस फोल्डर के अंदर पिक्चर रिलेटेड फाइल, कुछ भी आपका पेंट का फाइल है, आपने कोई फाइल पिक्चर रिलेटेड डाउनलोड किया है, वो सब कुछ बाय डिफॉल्ट सेव होता है पिक्चर फोल्डर में। फिर म्यूजिक फाइल, पिक्चर फोल्डर के बाद बात करते हैं हम लोग म्यूजिक फाइल की। कोई भी म्यूजिक रिलेटेड फाइल जो लगता है कि ये म्यूजिक फाइल है, वो बाय डिफॉल्ट जो है कंप्यूटर इसको उसमें म्यूजिक फाइल के अंदर मतलब म्यूजिक फोल्डर के अंदर सेव करता है। कुछ भी म्यूजिक रिलेटेड फाइल जो है वो इस फोल्डर के अंदर सेव होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट, मीन्स कि किस कारण से, किस किस एलिमेंट के कारण से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जीयूआई इंटरफेस है। जीयूआई इंटरफेस है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स है, मतलब कि जिससे लगे कि वो जीयूआई को इंटरफेस है, जिसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट ऐड किए गए, बहुत कुछ ऐसा चीज लाया गया जिससे पता चल रहा है कि ये जीयूआई बेस्ड है। तो जिसमें है, अब देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस are those elements used by graphical user interface to offer consistent visual language to represent information stored in computer। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसको बोलते हैं जो एक विजुअल लैंग्वेज है, मतलब कि जिसको देख के हमको पता चल जाए कि ये क्या कहना चाहता है। विजुअल लैंग्वेज जिसको हम देख के बता सके, अच्छा यहाँ से कंप्यूटर की फाइल को बंद करना होगा, अच्छा यहाँ से यहाँ दबाने से मतलब ये स्टार्ट होगा, यहाँ से डबल क्लिक कर मतलब इसका आइकॉन देख के समझ में आ रहा है कि ये वर्ड का फाइल होगा, ये पीडीएफ होगा, ये पिक्चर फाइल होगा। मतलब
हम देख के उसके भाषा को समझ पा रहे हैं, तो ये विजुअल लैंग्वेज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विजुअल लैंग्वेज रिप्रेजेंट करता है। तो इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से ऐसे चीज जोड़े गए, मतलब ग्राफिक कौन कौन से ऐसे चीज जोड़े गए जिससे लगे कि मतलब जो हम हमारे लिए विजिबिलिटी लाते, विजुअल इफेक्ट ला रहा है हमारे लिए, कि हमको देख के समझ में आ जा रहा है। जिसमें बहुत कुछ है, जैसे जिसमें बहुत सारा, जैसे विंडो, विंडो मतलब हमारे सामने खुला, अच्छा ये विंडो खुला, इसका मतलब है कि ये पावर पॉइंट का फाइल खुल गया है, ये वर्ड का फाइल खुल गया है, ये इंटरनेट खुला हुआ है। मेन्यू खुलता है तो इससे पता चलता है कि ये स्टार्ट मेन्यू हम लोग खोल रहे हैं, कि हम लोग का फाइल का मेन्यू खोल रहे हैं। फिर आइकॉन्स है, अलग अलग तरह का आइकॉन्स दिखता है, जिससे हमको पता चल पाता है कि कंप्यूटर में ये किस चीज क्या बताना चाह रहा है, ये आइकॉन किस फाइल को बताना चाह रहा है। कंट्रोल्स है, बहुत ऐसे कंट्रोल्स है जिसके बारे में अभी दिखाएंगे आपको, कौन कौन से कंट्रोल्स बटन्स के बारे में बात हो रहे हैं। टैब्स है, उसके बाद पॉइंटर, माउस का पॉइंटर है, कर्सर है। मतलब ये जो विंडो 95 के साथ ना माउस का कंसेप्ट आया, माउस का जो कंसेप्ट था ना माउस वाला, कि मतलब पॉइंटर जहां कर्सर आपका मूव करने लगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है जीयूआई के एलिमेंट में, जीयूआई यानी कि विजुअल रिप्रेजेंट में। अब विंडो क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको जब क्लास हमने शुरू किया, जब अभी हम क्लास शुरू किए हैं, तो हम आपको अभी बताए कि हम लोग यहाँ पे किस विंडो की बात कर रहे हैं। एक हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन जो खुल गया, वो हमारे लिए एक विंडो हुआ। एक मान लिया वर्ड का विंडो खुला हुआ, एक एक्सेल का विंडो खुला हुआ है, मतलब एक एक्सेल की फाइल खुली हुई है, एक वर्ड की फाइल खुली हुई है, उसको बोलते हैं एक विंडो खुला हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि उस विंडो के क्या क्या पार्ट्स है, मतलब पार्ट्स मीन्स कि किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो विंडो क्या है, विंडो एक रेक्टेंगल फ्रेम है, ये रेक्टेंगल फ्रेम है जो फाइल जहाँ पे फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम ओपन होता है। एक ऐसा विंडो आर द फ्रेम ऑन द डेस्कटॉप that contain the contents of open file, folder and program। एक ऐसा फ्रेम है विंडो, एक ऐसा डेस्कटॉप एक ऐसा रेक्टेंगल फ्रेम है जहाँ पे फाइल, फोल्डर और दूसरा प्रोग्राम ओपन होता है। फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है, फाइल के अंदर जो भी है, फोल्डर के अंदर जो भी है, वो सारे यहाँ पे ओपन होते हैं। एक रेक्टेंगल पोर्शन जहाँ पे मतलब कि कुछ भी रिप्रेजेंट हो रहा है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी दिख रहा है एक रेक्टेंगल फ्रेम के अंदर, वो विंडो कहलाता है। विंडो इज अ रेक्टेंगल फ्रेम टू रिप्रेजेंट एनीथिंग इन ए कंप्यूटर, like image or like video or music file or paint file or file folder content। clear? विंडो क्लियर हुआ क्या है यहाँ पे? बीच बीच में आप लोग बोला कीजिए, या तो मेरी आवाज नहीं जा रही या फिर समझ नहीं पा रहे हैं। सब लोग ईयर डाल के चुप हो गए, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है मैम। आ रही है, समझ में आ रहा है बीच में मैम। बोला कीजिए कि समझ आ रहा है, आवाज क्लियर जा रही है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, चलिए यस मैम। ओके ओके, विंडो समझ में आ गया क्या है। अब हम लोग जी मैम। अब हम लोग देखेंगे विंडो के पार्ट्स। विंडो के पार्ट देख लीजिए, इस फिगर में आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा। ये ऊपर वाला एरिया रहता है, इसको टाइटल बार कहते हैं। क्या, कौन सा कहते हैं? ये जो ऊपर वाला एरिया, ये टाइटल बार कहलाया। इसी में 3 बटन होते हैं, एक बंद करने के लिए, एक मैक्सिमाइज के लिए, एक मिनिमाइज करने के लिए। टाइटल बार के नीचे वाला एरिया, टाइटल बार के नीचे वाला एरिया कहलाता है स्टेटस बार। ये पूरा एरिया स्टेटस बार कहलाएगा। उसके बाद ये मेन्यू बार कहलाता है। उसके बाद ये जो बैक करने का, फॉरवर्ड करने का ऑप्शन होता है, बैक फॉरवर्ड, ये कंट्रोल आइकॉन है।
यहाँ पे ये एरिया देखिए, ये एरिया जहाँ पे माई कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये एरिया, ये एड्रेस बार है, यहाँ पे दिखाता है कि आपका कौन सा फाइल मतलब कहाँ से खुला हुआ। अगर आपने सी ड्राइव में फाइल खोला हुआ है तो यहाँ पे लिखेगा सी ड्राइव, माई कंप्यूटर की जगह लिखेगा सी ड्राइव। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है, इसमें बहुत कुछ है, मतलब लगभग हमको लगता है ना कि विंडोज से रिलेटेड ये नोट्स शायद मिला भी होगा और शायद आप मिल भी जाएगा। आप लोगों को मिला है No, ma'am. नोट्स नो ये मैम। वाला? हो सकता है, अच्छा आज शायद मिल जाएगा ये नोट्स। तो ये जो विंडो, ये इसमें बहुत कुछ है, मतलब एक हमारे कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर के विंडो में लगभग जो भी चीजें होती हैं उस इस नोट्स के अंतर्गत, इस मतलब पीपीटी के अंतर्गत उस सबको कवर करने की कोशिश की गई है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ विंडो, विंडो के कौन कौन पार्ट है, ये नहीं, यानी कि विंडो मतलब आपकी, अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि एक रेक्टेंगल बॉक्स जहाँ पे कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जितने भी पार्ट, इसके क्या क्या पार्ट्स है उसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। जैसे कि बताया टाइटल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन और कंटेंट एरिया। ये एरिया जो कहलाता है ना, ये एरिया, ये कंटेंट एरिया कहलाता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये मेरा एक टेक्स्ट फाइल खुला हुआ है, ये मेरा एक, इसलिए यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो दिख रहा है। अगर हम सी ड्राइव खोलेंगे तो यहाँ फाइल फोल्डर दिखेगा, वो मेरा कंटेंट एरिया। यहाँ जो भी डिस्प्ले होगा वो ये एरिया कहलाएगा कंटेंट एरिया। अगर एक्सेल का फाइल है तो यहाँ एक्सेल का कंटेंट डिस्प्ले होगा। अगर हमने क्या भी कोई भी ऐसा फाइल खोला है कंप्यूटर, ये कुछ ब्राउज इंटरनेट से खोला है तो वहाँ उसका एरिया, मतलब वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये एरिया कंटेंट एरिया कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि टाइटल बार क्या है। अब हम लोग वन बाय वन सबको देखेंगे, ये हम लोग विंडो के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि टाइटल बार कहाँ है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्ट बटन और मिनिमाइज बटन ये कहाँ लोकेट होते हैं, ये कहाँ होते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि ये टाइटल बार में होते हैं। ये टाइटल बार के साथ इंक्लूड आते हैं। स्टार्ट बटन हो गया, मिनिमाइज बटन हो गया, क्लोज बटन हो गया, ये जो भी हैं ये टाइटल बार के साथ रहते हैं। तो टाइटल बार में क्या क्या रहता है? टाइटल बार में जो भी चीज खुला हुआ है उसका टाइटल रहता है। अगर डॉक्यूमेंट खुला रहेगा तो उस डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा। या ये विंडो खुला, जैसे ये खुला हुआ है तो यहाँ माई कंप्यूटर लिखा हुआ है, यानी कि जो विंडो खुला हुआ उसका जो भी टाइटल है वो वहां पे लिखा रहेगा। और कॉर्नर पे क्लोज बटन, उसके बाद मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन, फिर मिनिमाइज बटन रहते हैं इस टाइटल बार के साथ। बस इसमें इतना ही रहता है। अब मेन्यू बार, मेन्यू बार में क्या होता है कि अलग अलग नाम दिया, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, टूल, हेल्प, ये सारे, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो एक नीचे खुलेगा, एक नीचे की तरफ एक ऑप्शन खुलेगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। नीचे की तरफ खुलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। तो मेन्यू बार में अलग अलग मेन्यू होते हैं, जैसे यहाँ फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, टूल्स मेन्यू, हेल्प मेन्यू है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो एक अलग सा इस नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। इसमें अलग अलग तरह का कमांड है, मतलब कि जैसे नया फाइल खोलने के लिए हर का अलग अलग कमांड है कि नया फाइल खोलने के लिए, या फिर क्या बोलते हैं क्लोज करने के लिए, मतलब अलग अलग तरह का हर मेन्यू में अलग अलग तरह का कुछ प्रोग्राम दिया। जैसे एडिट में जनरली कट कॉपी पेस्ट के लिए रहता है, तो हर मेन्यू में अलग अलग तरह का कुछ कुछ कमांड है। तो इस तरह के बार को बोलते हैं मेन्यू बार। इसको इसको बोलते हैं मेन्यू, जहां पे मेन्यू रहता है। उसके बाद आता है स्क्रॉल बार। उसके बाद बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार में हो गया कि स्क्रॉल करने पे जो दिखे, जब हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई फाइल वगैरह खोलते हैं, आप देखेंगे कि साइड में आता है, जब हम माउस का बटन को स्क्रॉल यानी ऊपर, जैसे अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए दूसरे पेज में चले गए। अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम फिर वापस से इस पेज में आ गए। तो ये
ये स्क्रॉल बार के कारण ही होता है। तो ये इसमें दो तरह का स्क्रॉल बार आता है, किसी किसी विंडो में आप देखेंगे एक स्क्रॉल बार होगा, दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ और वर्टिकल ऊपर की तरफ, ये कहलाते हैं स्क्रॉल बार। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार कॉमनली ऑन द फार राइट और बॉटम ऑफ द विंडो। हॉरिजॉन्टल बार जो होता है वो नीचे की तरफ होता है और वर्टिकल बार जो होता है वो किस तरफ होता है, राइट साइड होता है। ये क्या करता है, विंडो को मूव करने के लिए अलाउ करता है, मतलब विंडो को ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं मूव करने के लिए अलाउ करता है। ये स्क्रॉल बार का काम है। फिर आते हैं हम लोग स्टेटस बार। स्टेटस बार नीचे की तरफ होता है, कोई भी विंडो अगर खुलेगा तो उसका क्या स्टेटस है, ये स्टेटस बार है नीचे की तरफ। नीचे वाला जो एरिया है ये स्टेटस बार विंडो के लिए स्टेटस बार है। तो यहाँ पे जो भी फाइल खुला हुआ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा, जो भी फाइल आपका खुला है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 फाइल है तो यहाँ देखिए लिखा हुआ 3 आइटम्स दिख रहा है ना, यहाँ वीडियो है, प्रोजेक्ट है, टू डू लिस्ट है, यहाँ 3 फाइल है तो यहाँ लिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3 आइटम्स। फिर यहाँ एक फाइल सेलेक्ट है तो यहाँ लिखा 1 सेलेक्टेड, इसका बताया इतना बाइट का फाइल है। तो ये स्टेटस बार जो है उस फाइल जो भी विंडो खुला हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। अब हम लोग आते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन की तरफ। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन आपको मालूम है क्लोज बटन का काम क्या होता है विशाल? क्लोज बटन का काम क्या होता है जरा बताइए। क्लोज बटन का काम क्या होता है? कोई भी फोल्डर अगर खुला रहता है तो उसे कट करने के लिए हम क्लोज बटन का कट करने के लिए मीन्स क्लोज करने के लिए। यस मैम, क्लोज करने के लिए क्लोज हाँ, बटन कट करने के लिए नहीं, क्लोज करने के लिए यानी कि बंद करने के लिए। कोई भी फाइल या फोल्डर खुला हुआ है उसको बंद करने के लिए क्लोज बटन का काम होता है। मिनिमाइज करने का, मिनिमाइज बटन का काम होता है जब हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे ना तो जो भी आपका फोल्डर, जैसे जो भी विंडो खुला हुआ है वो नीचे की तरफ वो हो जाएगा, कुछ भी फोल्डर खुला हुआ है वो नीचे की तरफ वो हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे कि हम इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, जो आपके सामने कंप्यूटर का स्क्रीन खुला हुआ है, ये देखिए मेरा मिनिमाइज बटन है, इसको हम नीचे की तरफ कर रहे हैं, देखिए ये नीचे की तरफ क्लोज हो गया है ना, ये नीचे की तरफ क्लोज हो गया। तो ये मेरा मिनिमाइज बटन है, ये क्लोज कर देंगे, ये बटन क्लोज हो जाएगा। फिर ये देखिए ये क्या है, रिस्टोर। ये जो मेरा विंडो था वो छोटा हो गया, ये देखिए ये हमने जब इस बटन को प्रेस किया ये था, ये क्या किया, इसको रिस्टोर हो गया। रिस्टोर मीन्स ये छोटा हो गया। और रिस्टोर बटन जब यूज एक बार कर लिए तो ये मैक्सिमाइज में, फिर जब इस पर क्लिक करेंगे तो वापस ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। जब इसको एक बार फिर क्लिक कर लेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। देखिए ये जो बटन है यानी ये मैक्सिमाइज का भी काम करता है और रिस्टोर का भी काम करता है। तो इसमें 3 बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर बोल सकते हैं इसको, और क्लोज बटन। तो सबका काम पता चल गया। मिनिमाइज करने के लिए यानी जब हम मिनिमाइज करेंगे तो वो क्या होगा, नीचे आके ये इस टास्क बार में आके यहाँ पर ये पिंग हो जाता है और वहां से इसको हम देखिए यहाँ पे फाइल खुला है। अब इसको हम फिर ऐसे ओपन करेंगे तो ये फिर जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो ये फिर खुल जाएगा। समझ में आ गया तीनों बटन का क्या काम है। फिर अगला है कंटेंट एरिया। तो ये एरिया मेरा कंटेंट एरिया कहलाएगा। ये भी एक विंडो ही खुला हुआ है, देख लीजिए ये भी एक पावर पॉइंट का विंडो ही खुला हुआ है। तो ये एरिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया क्या कहलाया, कंटेंट एरिया। ये मेरा पावर पॉइंट का विंडो खुला हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पावर पॉइंट के फाइल को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंटेंट एरिया यहाँ पे क्या कर रहा है, पावर पॉइंट के फाइल को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये मेरा कंटेंट एरिया हो गया।
ये मेरा देखिए स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल बार है, ये वाला एरिया स्क्रॉल बार है। इसी में आपको सब समझ में आ जाएगा। ये स्क्रॉल बार है, कौन सा स्क्रॉल बार है? वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ठीक है, इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया क्या क्या होता है कंटेंट एरिया। क्या कंटेंट एरिया इज वेयर द कंटेंट ऑफ द विंडो आर डिस्प्ले। जहां विंडो का कंटेंट डिस्प्ले होता है वो हो गया कंटेंट एरिया। यहाँ पे कंटेंट एरिया, इसका कंटेंट एरिया कौन सा हुआ? ये मेरा जो विंडो खुला हुआ है यहाँ पे कंटेंट एरिया कौन सा हुआ? ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक कंटेंट एरिया। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ क्या कंटेंट दिख रहा है, कोई बताएगा? ये भी तो एक विंडो खुला हुआ है, इस विंडो में क्या कंटेंट दिख रहा है? क्या कंटेंट दिख रहा है, कोई बताएगा? मैम म्यूजिक, पिक्चर, डेस्कटॉप, डी ड्राइव, यस 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 यस। तो ये मेरा कंटेंट एरिया हो गया, इस विंडो के लिए ये कंटेंट एरिया हो गया, और इस विंडो के लिए ये कंटेंट एरिया हो गया। ये एरिया यहाँ पे कंटेंट एरिया हो गया। ठीक है, यानी क्लियर हो गया विंडो में कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। अब मेन्यू बार, मेन्यू बार के बारे में वही बताया गया, बताए हैं कि वो जो मेन्यू, ये मेन्यू है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। जैसे यहाँ पे भी देखिए कौन कौन सा मेन्यू है। ये मेरा जो विंडो खुला हुआ है इसका मेन्यू कौन कौन सा है, कोई बताइए? यहाँ का विंडो खुला हुआ है, इसका कौन कौन सा मेन्यू है? कोई भी माइक ऑन कीजिए, बताइए क्या क्या मेन्यू है इसका। होम, इन, हाँ हाँ ठीक है, बोलिए। होम, इंसर्ट, डिजाइन, अटैचमेंट, स्लाइड शो। एनिमेशन, हाँ स्लाइड शो। यस, ये मेरा मेन्यू है, ये मेरा मेन्यू। जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे, जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये जो खुल रहा है ये मेरा हो गया, जैसे ये खुला, ये मेरा खुल गया मेन्यू बार, ये मेरा खुल गया मेन्यू बार। तो ये कहलाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार इज ए थिन हॉरिजॉन्टल बार कंटेनिंग द लेबल ऑफ menus in any operating systems GUI। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड है, वहां पे मेन्यू बार एक ऐसा खुलता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो फाइल को क्लोज करने के लिए, एडिट करने के लिए, फाइल से निकलने के लिए काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन। तो जब मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नीचे की, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं इसको, खुला, तो ये कहलाता है मेन्यू, मतलब मेन्यू खुला। एक बोलते हैं ना मेन्यू, मेन्यू, ये मेन्यू खुला। अब आते हैं मेन्यू के बाद हम लोग आते हैं आइकॉन्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट है आइकॉन भी, क्योंकि आइकॉन से ही हमारे को पता चल पाता है कि क्या ये फाइल क्या हो सकता है। हम देख के बता देंगे हम लोग कि ये फाइल वर्ड का फाइल है, ये एक्सेल है, ये पीडीएफ है। हम लोग को उतना मालूम नहीं रहता, क्योंकि हम लोग बस देख लेते हैं तो हाँ समझ में आ जाता है, अच्छा ये तो क्या बोलते हैं, ये पीडीएफ है, ये फोटो फाइल है, देख के मालूम चल जाता है। तो आइकॉन, icon are the small graphical image used in GUI OS environment। एक छोटा ग्राफिकल इमेज यूज है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक जो रिप्रेजेंट सिंबॉलिक, इट रिप्रेजेंट द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द कमांड। ये एक सिंबॉलिक मीनिंग बताता है, मतलब कि सिंबॉलिक है, मतलब कि इसको हम देख के, इसके सिंबल को, सिंबल्स को देख के तो हम बता सकते हैं कि ये मेरा क्या है। तो प्रोग्राम, वेब पेज, आइकॉन हेल्प यू टू एक्सिक्यूट कमांड, ओपन प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स। टू एक्सिक्यूट ए कमांड बाय यूजिंग एन आइकॉन क्लिकिंग। ये सीधी सी बात है कि आपका जो आइकॉन है वो एक रिप्रेजेंट करता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी प्रोग्राम का। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सेल के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट के लिए अलग आइकॉन बना हुआ है, वर्ड के लिए अलग आइकॉन बना हुआ है। हर सॉफ्टवेयर के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग
आइकॉन का रिप्रेजेंट होता है, अलग अलग आइकॉन रिप्रेजेंट करता है। किसी भी के लिए एक तरह का आइकॉन नहीं होता, आप देख के ही बता देंगे कि ये जैसे एक्सेल के लिए अलग है, पावर पॉइंट के लिए अलग है, वर्ड के लिए अलग है, इंस्टाग्राम के लिए अलग है, फेसबुक के लिए अलग है, व्हाट्सएप के लिए अलग है। आप लोग फोन चलाते हैं, व्हाट्सएप के लिए नहीं मिलेगा आपको। तो सबका एक अलग सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंट कर रहा हो अपने सॉफ्टवेयर को, वो आइकॉन कहलाता है। और आइकॉन से आप लोग अच्छी तरह परिचित है, आप लोग हर चीज देख के आप लोग को पता चल जाता है कि ये मेरा व्हाट्सएप फाइल होगी, ये मेरा व्हाट्सएप है, ये मेरा फेसबुक है, तो आप लोग देख के बता सकते हैं। अब हम लोग पढ़े थे कंट्रोल्स। क्या है कि कंप्यूटर में बहुत ऐसा चीज आप मतलब कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए ना, कंप्यूटर को यूज करने के लिए बहुत छोटे छोटे चीज यूज किए गए हैं। जैसे आप लोग कैसे बताएं, हाँ आप लोग एग्जाम वगैरह देते होंगे, बहुत लोगों ने ऑनलाइन वगैरह एग्जाम दिया है या बहुत लोग ऑफलाइन वगैरह भी देते हैं। तो जो ऑनलाइन वगैरह एग्जाम देते हैं आप लोग देखे होंगे ना कि ऑप्शन चूज करने के लिए आता है, या ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे तो भी देखे होंगे कि ऑप्शन चूज करने के लिए होता है ना। ए ऑप्शन पे क्लिक करिए, दो या बी पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अगर आप क्लिक करते हैं या तो उसमें डॉट पड़ जाता है या तो उस पर टिक हो जाता है। ऐसा होता है, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा या फॉर्म वगैरह भरा हुआ होगा तो हाँ, आप लोग जब फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भरते हैं या फिर एग्जाम वगैरह देते हैं तो आप लोग देखते होंगे बहुत चीजें आंखों के सामने से गुजरती है। किसी फॉर्म को जब आप भर रहे होंगे तो देखते होंगे कहीं आया होगा टिक करने के लिए, जैसे उस पर एक रेक्टेंगल बॉक्स छोटा सा बना, जैसे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, यहाँ जो लिखा ना चेक बॉक्स ग्रुप, यहाँ लिखा ना चेक बॉक्स ग्रुप, यहाँ एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है छोटा छोटा। इसी तरह जब आप फॉर्म भरते होंगे तो आपको मिलता होगा, जब आप इस पर टिक करते होंगे तो ये बॉक्स में टिक हो जाता होगा, क्लिक करते होंगे, जैसे इस पर क्लिक करते होंगे इस बॉक्स में टिक हो जाता होगा। ऐसा मिला है आप लोगों को? जी मैम। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स है। जैसे देखिए आप लोग अभी एग्जाम देते हैं ना, इसी का एग्जाम देते हैं, ये जो आप लोग जैसे कल फिर सैटरडे कल फिर एग्जाम होगा, तो आप लोग जैसे एग्जाम देते हैं तो उसमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी, जैसे ऑप्शन ए पे क्लिक करते हैं वहां पे एक डॉट पड़ जाता है ना। तो ये क्या है, ये सारे बटन्स है। हाँ, ये सारे कुछ कुछ बटन्स है, कुछ कंट्रोल्स बटन है जो कंप्यूटर को दिए गए हैं काम को करने के लिए। सबका अलग अलग नाम है, कुछ इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह के कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो अलग अलग तरह के कंट्रोल्स हैं, उस कंट्रोल्स को जैसे कि जो भी है कंट्रोल अलग अलग टाइप का, जैसे कि ऑप्शन बटन है, चेक बॉक्स बटन है। तो ये जो बॉक्स टाइप का होता है इसको बोलते हैं चेक बॉक्स, जो छोटा छोटा बॉक्स बना होता है उसको बोलते हैं चेक बॉक्स। फिर जैसे आप लोग को जो एग्जाम में आता है, फॉर्म में जो आप लोग एग्जाम देते हैं उसको बोलते हैं ऑप्शन बटन, रेडियो बटन बोलते हैं उसको, रेडियो बटन जो आप लोग के फॉर्म में आता है, जो आप लोग एग्जाम देते हैं वो रेडियो बटन आता है। फिर और भी ऐसा बहुत कुछ होता है, जैसे आप लोग जैसे कि नाम वाम एंट्री करते हैं तो वो क्या हो गया, वो वहां पे टेक्स्ट बॉक्स होता है, वहां पे टेक्स्ट इंटर करते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है कंट्रोल्स जो कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो यूज किया जाता है कोई भी फॉर्म वगैरह बनाने में, विजार्ड वगैरह कुछ भी ऐसा बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो कंट्रोल्स के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि इंफॉर्मेशन इन एन एप्लीकेशन कैन बी डायरेक्टली रीड एंड इन्फ्लुएंस यूजिंग द ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको, जैसे कि आप कंप्यूटर में जो भी फॉर्म है, आप या कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन देने के लिए अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स दिए गए। जैसे हम आपको अभी बताए, कुछ कहीं पे चेक बॉक्स दिया गया, चेक बॉक्स उसको बोलते हैं जो छोटा सा बॉक्स हुआ, आप उसमें टिक जैसे क्लिक करेंगे वो टिक हो जाएगा। फिर रेडियो बटन उसको बोलते हैं, जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं ना, आप लोग रेडियो बटन पे एग्जाम देते हैं, रेडियो बटन बोलते हैं। जैसे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा कि वो उस पर
जैसे आप एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दूसरा हट जाएगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे तीसरा हट जाएगा, वो वाला हट जाएगा पहले वाला, तो वो कहलाता है रेडियो बटन कहलाता है। आप जहाँ पे नाम इंटर करते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट इनपुट के लिए होता है। तो इस तरह से अलग अलग बेसिक्स कुछ विजार्ड्स हैं जो हेल्प करते हैं काम करने के लिए। फिर आते हैं हम लोग टैब्स के बारे में। टैब्स बटन के टैब्स किसको बोलते हैं? टैब्स उसको बोलते हैं यहाँ पर जैसे ऊपर में हमारा एक साथ कई विंडो खुला हुआ है, सब ऊपर में रहता है। जैसे आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट, क्या यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये टैब खुला हुआ है, ये सारा यहाँ व्हाट्सएप खुला हुआ है, गूगल मीट खुला हुआ है, ये इसको टैब्स बोलते हैं। इनबॉक्स मतलब मेल खुला हुआ है और कुछ क्वेश्चंस खुले हैं, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं टैब्स। इस बटन को इस तरह के इस चीज को बोलते हैं टैब। एक को क्लिक करेंगे दूसरा एक्टिव हो जाएगा, फिर उसको क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, तो इस तरह से इसको बोलते हैं टैब्स। तो वही कि टैब्स क्या है, टैब इज एसोसिएटेड विद ए व्यू पैन, इट इज यूजुअली कंटेंट ए टेक्स्ट लेबल और ए ग्राफिकल आइकॉन। टैब्स आर समथिंग रिलेटेड टू विजार्ड एंड मल्टीपल टैब अलाउड यूजर टू स्विच बिटवीन डिफरेंट विजार्ड। ये आपको जो टैब है ये अलाउ करता है एक विजार्ड से दूसरे में जाने के लिए। इससे इस पे क्लिक किया, आपको भी दिखाए कि जब एक पे क्लिक किए तो क्या हुआ कि मतलब वो वाला खुला, जब दूसरे पे क्लिक किए तो दूसरा खुला। तो ये जो टैब है ये अलाउ करता है यूजर को एक विजार्ड से दूसरे विजार्ड यानी एक विंडो से दूसरे विंडो जाने के लिए। ये क्या बोलते हैं, एक रिप्रेजेंट है। ये सारा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग पांच अभी तक पांच पढ़ लिए, टैब, कंट्रोल्स, ये हम लोग जितना भी पढ़े पांच पढ़े, विंडो, आइकॉन, ये सारा हम लोग पढ़े हैं। ग्राफिकल जीयूआई के एलिमेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स, तो जिसमें ये टैब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है, एक विजार्ड से दूसरी विजार्ड यानी एक विंडो से दूसरे विंडो मूव करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन है। और कुछ नहीं, बस ये जिससे हम मल्टीपल विंडो खोल के रखे हैं, तो एक विंडो से दूसरे विंडो पे इसकी मदद से हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ये बोल सकते हैं कि पिन हो जाता है, जितना विंडो खोलेंगे सब ऊपर में पिन हो जाएगा, हम एक से दूसरे में मूव कर सकते हैं। फिर अगला ये लास्ट इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंटर और माउस कर्सर। पॉइंटर या माउस कर्सर इज ए सिंबॉलिक और ग्राफिकल इमेज ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर और अदर डिस्प्ले डिवाइस। ये भी एक मतलब सिंबल है ग्राफिकल इमेज रिप्रेजेंट करने का। कहीं पे भी इससे मतलब ये पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, जैसे कि जनरली यहाँ पे लिखा है कि ये पॉइंटर या माउस कर्सर मूव होता है जब आप एक माउस यूज करते हैं, तब ये मूव होगा। जब आप टच पैड पे यूज करते हैं या क्या बोलते हैं आप वो पेन यूज करते हैं, तो उस तरह से ये कर्सर मूव होता है आपके स्क्रीन पे। तो ये कर्सर या ये पॉइंटर ये भी एक सिंबॉलिक ये बोल सकते हैं ग्राफिकल इमेज है या सिंबल है, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ किस पोजीशन पर अभी हैं, किस पोजीशन पर आप हैं, कंप्यूटर के किस पोजीशन पे आपका ध्यान है, किस पोजीशन पे आप हैं। वो एक सिंबॉलिक प्रेजेंट इमेज है जो बताता है, दिखाता है कि आप कहाँ पे अभी मूव कर रहे हैं, आप डिस्प्ले करता है। और ये जनरली माउस पॉइंटर या माउस कर्सर, जब आप माउस आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है या एक कोई पॉइंटिंग डिवाइस जुड़ा हुआ है, तब ये कर्सर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े? हम लोग अभी पढ़ना है, इसमें दो चीज और बचा हुआ है। इसमें दो चीज बचा हुआ है, विंडो एसेसरीज। विंडो एसेसरीज का मतलब हो गया, एसेसरीज मतलब क्या होता है? विंडो एसेसरीज में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है कि विंडो के साथ साथ कौन कौन से ऐसा एडिशनल चीज दिया गया है, जिसमें कैलकुलेटर, स्नैपिंग टूल्स, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब चीज है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे विंडो एसेसरीज के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम टूल्स। विंडो सिस्टम टूल्स बोलते हैं जिसको। इसके अंतर्गत आता है
डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफॉर्मेशन, सिस्टम रिस्टोर, फॉर्मेट, कंट्रोल पैनल, ये सब आता है सिस्टम टूल्स के अंतर्गत। तो अभी इसमें दो चीज बाकी है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा इस पे हम लोगों ने पढ़ लिया डेस्कटॉप के बारे में, पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप के बारे में, फिर क्या बोलते हैं, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा विंडो के बारे में, पार्ट्स ऑफ विंडो के बारे में, फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में और एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तीन चीज हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कोई एक बार हमको रिपीट कर दीजिए, हम क्लास एंड कर देते हैं आज का। कोई एक जन रिपीट कर दीजिए, क्लास आज का हम एंड कर देंगे। फिर हम लोगों ने क्या क्या इसमें डिस्कस कर लिया आज, 3 टॉपिक डिस्कस किया है इसके अंतर्गत। कोई भी एक जन माइक ऑन मैम करके, एक तो हाँ बोलिए विशाल। मैम एक आप बता दीजिए, फर्स्ट चलिए स्टेप, अगला कोई और बता। हाँ इतने लोग हैं, कोई नहीं विंडो के बताएगा। पार्ट, हाँ विंडो के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने टाइटल बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, ये सब पढ़े। फिर हम लोग पढ़े विंडो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एलिमेंट यानी आइकॉन। फिर उसके बाद और क्या था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एलिमेंट्स क्या क्या था, विंडो, आइकॉन, कंट्रोल्स, मेन्यू, टैब्स, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में। डेस्कटॉप का कौन कौन सा पार्ट्स है, रिसाइकिल बिन है, टास्क बार है, स्टार्ट मेन्यू है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और इसमें हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, एक ऐसी सीरीज ऑफ विंडो और दूसरा है ये सिस्टम टूल्स। उसके बाद इसको बंद करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो टेस्ट।